गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बताया था प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल के बारे में। एंड सेल वॉल का दो टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, उसका डिफरेंस बताया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव जो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है वो होता क्या है। वो आया है एक प्रोसीजर दैट इज ग्राम स्टेनिंग व्हिच वाज गिवन बाय क्रिस्टियन ग्राम। ग्राम स्टेनिंग होता क्या है, एक टेक्निक है। ये दो तरह के बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये दो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का सेल वॉल का डिफरेंस जानने के लिए। इसका स्टेप क्या क्या था स्टेनिंग का। पहला स्टेप, फिक्सेशन ऑफ बैक्टीरियल स्मीयर ऑन स्लाइड। एक स्लाइड ले लो, उसके ऊपर बैक्टीरियल कल्चर का कुछ ड्रॉप्स डाल लो। ओके। नेक्स्ट, आर क्रिस्टल वायोलेट, जिसको ग्राम स्टेन भी कहा जाता है। अब क्रिस्टल वायोलेट ऐड करने के बाद आर आयोडीन सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा ना, जितने भी बैक्टीरिया होंगे सबका कलर ब्लू कलर हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉश विथ इथानल और एसीटोन। तो क्या होगा, उसमें से कुछ बैक्टीरिया वही ब्लू रहेंगे और कुछ कलरलेस हो जाएंगे इथानल से वॉश करने के बाद। लास्ट स्टेप, ऐड सैफरानिन व्हिच इज ए पिंक कलर डाई। सो ये पिंक कलर डाई सैफरानिन ऐड करने के बाद जो ब्लू थे वो ब्लू रहे, बट जो कलरलेस हो गए थे वो पिंक। ये कलरलेस कौन हो गए थे ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट कम था। ग्राम पॉजिटिव के पास पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा था। दैट्स व्हाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन ग्राम स्टेन, बट ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन नॉट रिटेन ग्राम स्टेन। वो धो गया, वॉश हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। केमिकली प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन सिमिलर होते हैं केमिकली। थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है, लेकिन मोस्टली सिमिलर रहते हैं। बट इन प्रोकैरियोट्स जो डिफरेंसेस है दैट इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मान लो ये है बैक्टीरियल सेल और ये सेल मेम्ब्रेन का ऐसे मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, इसको मेजोजोम कहा जाता है और क्रोमाटोफोर भी कह सकते हैं। मेजोजोम और क्रोमाटोफोर में डिफरेंस क्या है ना, जिस मेम्ब्रेन में यहाँ पे अगर एंजाइम्स रहा सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए वो है मेजोजोम, और जहां पे पिगमेंट रहा वो है क्रोमाटोफोर, पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्रोमाटोफोर आपको मिलेगा सियानो बैक्टीरिया में, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और मेजोजोम मिलेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और मेजोजोम का और भी काम होता है, जैसे कि सेल वॉल फॉर्मेशन में इसका रोल रहता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स, एंड दिस इंक्रीजेस सरफेस एरिया आल्सो, so that help in secretion and respiration due to presence of enzymes। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर ग्राम पॉजिटिव में ये है तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एंजाइम इनके पास है, तो ग्राम नेगेटिव में क्या होगा? कुछ नहीं, वहां पे सेल मेम्ब्रेन में ही होता है एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, एक्सटेंशंस ऑफ सेल वॉल। जैसे सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग वहां पे देखें, मेसोसोम एंड क्रोमाटोफोर। और एक बात, मेसोसोम फंक्शनली आप उसको माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कंपेयर कर सकते हो और क्रोमाटोफोर को क्लोरोप्लास्ट के साथ फंक्शनली। जैसे वहां पे वो इनफोल्डिंग था, यहाँ पे सेल वॉल का एक्सटेंशन तीन तरह का होता है, उसमें से एक है फ्लैजेला और दो आगे आएंगे, पिलाई और फाइमरी। सबसे लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होता है वो है फ्लैजेला, जो कि अराइज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में वहां से अराइज होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन।
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात किया जाए, अगर यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात किया जाए, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, बट यहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन। वहां पे आपको माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट नजर आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ थ्री कंपोनेंट, थ्री पार्ट्स होते हैं, जहां से अराइज हुआ है बासल बॉडी, नेक्स्ट हुक, एंड सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट इज फिलामेंट। ऐसे करके ये रहा बासल बॉडी मान लो, ये रहा हुक मान लो, नेक्स्ट ये रहा फिलामेंट, ये हुक, ये बासल बॉडी, और ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है ये आपका फिलामेंट। ठीक है, और इसका रोल रहता है मोटिलिटी में। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट एंड फ्लैजेला का रोल रहता है मोटिलिटी में। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रोल इन मोटिलिटी। ऑप्शन में दिया होगा फ्लैजेला, फाइमरी, पीली, ऑल ऑफ दिस। तो ओनली फ्लैजेला। ठीक है, नेक्स्ट पीली एंड फाइमरी। पीली सिंगुलर पाइलस, सिंगुलर इसका पाइलस बोल सकते हो। एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मान लो ये है तुम्हारा बैक्टीरियल सेल, ये सेल वॉल का ऐसे ट्यूबुलर एक्सटेंशन, ये पीली है। देखो डिफरेंशिएट फ्लैजेला का स्ट्रक्चर तो देख लिया, पीली और फाइमरी में डिफरेंस देखो। ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा तो ये है फाइमरी, ठीक है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है पाइलस या पीली। ठीक है, पीली आर फाउंड ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव में नहीं मिलेंगे। एंड इनका जो फंक्शन होता है, कंजुगेशन में हेल्प करते हैं बाय फॉर्मिंग कंजुगेशन ट्यूब। जो कंजुगेशन ट्यूब होता है, ये ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय पीली, एंड ये पीली बनता है एक प्रोटीन जिसका नाम है पीलिन। ठीक है, ये डायग्राम और एक बार बनाता हूं यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए। मान लो ये है एफ प्लस सेल, जिसके पास ये तुम्हारा पाइलस है, ये रहा उसका क्रोमोसोमल डीएनए, एंड ये रहा प्लाज्मिड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। अब यहाँ पे और एक सेल है जिसके पास पाइलस नहीं है, बस ये क्रोमोसोमल डीएनए और ये प्लाज्मिड भी नहीं है। ठीक है, ये रहा क्रोमोसोमल डीएनए, ये प्लाज्मिड नहीं है। अब आगे जाके ये पीली का टिप पोर्शन रप्चर होगा, यहाँ पे एक रास्ता बन जाएगा, ये सेल वॉल भी टूट जाएगा, ये एक रास्ता बन जाएगा बीच में, तो ये आपका कंजुगेशन ट्यूब बन गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसका एक स्ट्रैंड इस तरफ चला आएगा पहले। ओके, तो अब दोनों में ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो दोनों सिंगल स्ट्रैंड जो है डीएनए का, उसका जब रेप्लिकेशन होगा तो ये डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, फिर से ये भी डबल हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से ये पीली डिटाच होके, ठीक है, ये इसका पीली आ जाएगा और इसका खुद का और एक पाइलस बन सकता है। मतलब ये प्लाज्मिड यहाँ आ गया तो इसके पास जो जीन था इस सेल में आ गया। ठीक है, तो इसको हम पहले बोलते थे एफ प्लस, इसको बोलते थे एफ माइनस, लेकिन अभी ये एफ माइनस से प्लस हो गया क्योंकि इसके पास वही कैरेक्टर आ गया। तो ये एक प्रोसेस है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का बैक्टीरिया में, जो कि कैरी आउट बाय पीली। फाइमरी, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइमरी, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया को कोई भी सरफेस या एनी सबस्ट्रेटम या होस्ट टिश्यू में अटैच होने में हेल्प करता है, दैट इज फाइमरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।